अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास रोज़े भी थे, सजदे भी, ज़कात व हज भी। पास रोज़े भी थे, सजदे भी, ज़कात व हज भी। काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा, काम ना आया महशर में कुछ उनकी रहमत के सिवा। और शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, शामियाना नहीं खुर्शीद क़यामत के लिए, काली कमली के सिवा, चादर इतरत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आज की मुबारक और मुक़द्दस रात अपने दामन में रहमतें और बरकतें लेकर हम सब पर साया फिगन है। खुशकिस्मत हैं वो लोग कि जिन्होंने इस रात को इबादत और रियाजत, नवाफिल, तिलावत और अपने गुनाहों पर नज़र करते हुए अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगते हुए गुजारा। उसकी रहमत से उम्मीद है कि वो अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इंशाअल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारक तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ए ईमान वालों, अल्लाह के हुजूर तौबा करो, ऐसी तौबा के आगे नसीहत हासिल हो जाए। नसूहा का माना ये है कि जिस गुनाह से तौबा की जाए दोबारा उसका इर्तिकाब ना किया जाए। हमारी कैफियत ये है कि तौबा करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर करते हैं, फिर तोड़ते हैं। यानी जिस अमल से तौबा करते हैं दोबारा फिर वही अमल करते हैं और फिर उसकी रहमत से ये उम्मीद रखते हैं कि वो बख्श देगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन बंदा शर्म सारम तो रहमुकुन रहीमा, दर फिस्क बेशुमारम तो रहमुकुन रहीमा। गीबत दरोग गुफ्तम गाफिल बसे बखुफ्तम, तौबा बसे शिकिस्तम तो रहमुकुन रहीम। कहते मेरा हाल ये है कि मैं तौबा करता हूँ, फिर तोड़ता हूँ, फिर करता हूँ, फिर तोड़ता हूँ और फिर कहता हूँ तू रहमुकुन रहीमा, तू रहम करने वाला है, मुझ पर रहम कर। इंसान बड़ा गाफिल है और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। दुनिया में
जो जितना बड़ा है उससे मिलना उतना ही मुश्किल है। एक डायरेक्टर है, उससे मिलना मुश्किल है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उससे मिलना मुश्किल। गवर्नर से मिलो तो और ज़्यादा मुश्किल। वजीर आजम और सदर, उनसे तो मिलना ही मुश्किल। मिल सकते हो, मिलना भी नहीं चाहिए। उनकी शक्लें ऐसी नहीं कि तुम मिलो। जिंदगी क्या, पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। खैर, भारत तो जो जितना बड़ा उससे मिलना उतना मुश्किल। अब बताओ, रब सबसे बड़ा है या नहीं? रब सबसे बड़ा है और उससे मिलना सबसे आसान। जब चाहो मिल लो, जब चाहो मिल लो। वो कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिन वरीद, हम तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब। तो जो शहरक से ज्यादा करीब हो उससे मिलना कितना आसान। कभी रात की तारीकी में उठकर वुजू करके मुसल्ले पर बैठकर अपने गुनाहों पर नजर करते हुए अपनी पेशानी को उसकी बारगाह में झुकाकर अपनी आंखों से 2 आंसू बहा कर देखो, कितनी रहमतें नाजिल करता। कोई हमसे मांगे तो हम नाराज हो जाते हैं। अभी इसको तो दिया था, फिर आ गया मांगने के लिए, फिर दिया, फिर आ गया मांगने के लिए। और उसकी शान ये है, जो उससे नहीं मांगे वो उससे नाराज हो जाता। मुझसे मांगो, तलब करो। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबु ली। जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है, मैं पुकार को सुनता हूं और उसको अता करता हूं। बंदा सजदे में सर रख के कहता है सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। वो 7 आसमानों के ऊपर सुनता है। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूं कि रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं। जब मैं चाहता हूं कि रब से बातें करूं तो नमाज पढ़ता हूं, और जब चाहता हूं रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। तो रब से बातें करो, रब से मुलाकात करो। कैसे? जब चाहो मुलाकात करो, जब चाहो पुकारो। इसीलिए उसने कोई वक्त नहीं रखा। सुबह पुकारो, दोपहर को, शाम को, रात को, किसी हिस्से में। और ये तो शब बारात है। आम रातों में जब आधी रात का वक्त होता है, उसकी तरफ से निदाएं शुरू होती हैं। है कोई मांगने वाला कि हम अता कर दें? है कोई रिज़्क़ में बरकत चाहने वाला कि हम रिज़्क़ में बरकतें दे दें? है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि हम अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दें? आम दिनों में, इसमें किसी रात की कैद नहीं है कि शब मेराज हो, शब बारात हो, शब आशूरा हो। आम रातों में वो पुकारता रहा, हम गाफिल रहे। उसकी तरफ से निदाएं दी जाती रहीं, हम सोते रहे, ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहे। हकीकत यही है ना भाई। रात को 11 बजे 12 बजे तक जागते हैं। कोई होटल पे बैठा है, दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहा है, कोई घूम रहा है, कोई फिर रहा है। 12 बजे, 1 बजे, 1 बजे के बाद कहा चलो भाई अब घर चलो, अब सो जाते। और वही मकबूलियत का वक्त है। जब मकबूलियत का वक्त शुरू हुआ, जाकर सो गए। अब उसकी तरफ से निदाएं शुरू हुई। है कोई मांगने वाला कि हम अता कर दें? और जो उस अता को लेने वाले थे वो सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। तो क्या उसकी निदाएं, उसकी सदाएं खाली गई? नहीं, अहलुल्लाह उठ गए और मैदान मार गए। हम आधी रात के बाद सो जाते हैं और अल्लाह के नेक बंदे आधी रात के बाद उठ जाते हैं। उनको पता है अब मकबूलियत का वक्त शुरू हो रहा है, अब वो अता करने के लिए तैयार है। उसकी तरफ से निदाएं हुई, इन्होंने हाथ फैला दिए, उसने अता कर दिया, इन्होंने झोलियां भर ली। और फिर हुआ कि ये उसके करम से ऐसे फैज़याब हुए कि फिर जो इनके करीब आ गया और जिसके लिए इन्होंने हाथ उठा दिए वो भी फैज़याब हो गया। मुल्तान के एक साहिब वक्त होता है जिसके हाथ में उस शहर का इंतजाम। जैसे दुनियावी तौर पर है ना, एक कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, गवर्नर है, वजीर आजम है, सदर है। इसी तरह बातनी तौर पर ये पूरा निज़ाम चल रहा है। साहिब वक्त है, रिजालुल गैब है, अब्दाल है, अख्ताब है, नुजबा हैं, नुक़बा हैं। अख्ताब, फिर कुतुबुल अख्ताब, फिर अगवास, फिर गौसे आजम। ये सारे बातनी दर्जे मर्तबे हैं।
तो वो जो साहिब वक्त थे मुल्तान के, आप जानते हैं कि मुल्तान अहलुल्लाह का शहर है, मदीनतुल औलिया उसे कहा गया। कसीर तादाद में औलिया वहाँ तशरीफ़ लाए और वहाँ आराम फरमा भी हैं। तो एक बुज़ुर्ग मुल्तान पहुँचे और जिनके घर में ठहरे वो साहिब वक्त थे, यानी मुल्तान का पूरा इंतज़ाम उनके हाथ में था। इन्होंने रात को शहर का जायज़ा लिया, एक नज़र डाली। हम अगर शहर को देखें तो हमें तो घूमना पड़ेगा, इधर जाओ उधर जाओ। अल्लाह का वली एक जगह बैठकर एक नज़र में पूरे शहर को देख। उन्होंने नज़र डाली तो देखा कि लोग फिस्को फजूर में मुब्तला हैं, कोई शराबखोरी में, कोई जिनाकारी में, कोई धोखादही में, कोई किसी में, मुख्तलिफ गुनाहों में। गुस्सा आ गया, जलाल आ गया। तो जिनके यहाँ ठहरे थे, जिनके हाथ में उस शहर का इंतज़ाम था, बातिनी तौर पर गुस्से में आकर उसको कहा कि तुम ये देख नहीं रहे क्या क्या हो रहा है? ये सब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी हो रही है। इस शहर को पलट दो, तबाह कर दो। उन्होंने कहा हुजूर थोड़ी सी नरमी रखें, इतना जलाल ना दिखाएं। कमाल है, तुम देख रहे हो ये सब गुनाह कर रहे हैं और फिर भी इसको तबाह कर दो शहर को। उन्होंने कहा नहीं, अभी आपने अव्वल रात का मंजर देखा है, जरा आखिर रात का भी मंजर देखें। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देख लेते। आधी रात हुई, वो गुनाह करने वाले, वो फिस्को फजूर करने वाले सो गए। अब क्या हुआ? अहलुल्लाह बेदार हो गए। उन्होंने कहा अब देखें। अब इन्होंने नजर दौड़ाई तो कोई नवाफिल पढ़ रहा है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है, कोई अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे लगा रहा है, कोई दुरूद पाक पढ़ रहा है, कोई इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है। पूरे शहर की फिजा ही बदल गई। अब बताएं, इसको मैं पलट दूं शहर को? अब इसको तबाह कर दूं? अब वो खामोश। उन्होंने कहा हजरत, ये अव्वल रात में गुनाह करने वाले इसीलिए बचे हुए हैं कि आखिर रात में इबादत करने वाले मौजूद। हकीकत हाल यही है, हम गुनाहगार सियाकार इन अहलुल्लाह की वजह से बचे हुए हैं, जिनकी बारगाह में आज हम हाजिर हैं, जिन्होंने अपनी रातें यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा की तफसीर बनाकर गुजारी। उनकी रातें खुदा के लिए और दिन मखलूक खुदा के लिए। अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत रखा। अब देखिए, बंदों का ताल्लुक दो से है, एक रब से और एक बंदों से। वहां भी ताल्लुक मजबूत रखो, यहां भी मजबूत रखो। वहां मजबूत होगा, वो राजी होगा, ये खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। हम इनको राजी करते हैं, उसको राजी नहीं करते, हालांकि उसकी रजा पर सबकी रजा मौकूफ है। हमने कहा ये अफसर राजी हो जाए तो काम हो जाए, ये फलां राजी हो जाए तो काम हो जाए। हम दुनिया वालों को राजी करते रहे, गौसे आजम अल्लाह को राजी करते रहे, गरीब नवाज अल्लाह को राजी करते रहे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह को राजी करते रहे, बाबा फरीद अल्लाह को राजी करते रहे। जब रब राजी हो गया, पूरी कायनात राजी हो गई। इसलिए उससे ताल्लुक मजबूत रखो, फिर कोई परेशानी। उसने जो तुम पर एक ड्यूटी लगाई है 5 वक्त नमाज की, इसको पूरी पाबंदी के साथ अदा करो। जो उसका काम करता रहेगा, उसके काम खुद ब खुद हो जाएंगे। कहते नहीं रब हमारी सुनता नहीं, तो हमने कहा तुम रब की सुनते हो जो तुम्हारी सुनेगा। कहते रब की कैसे सुने? 5 वक्त उसके घर से सदा आ रही है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ। इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। तो तुमने तो सुना नहीं, फिर जब तुम दुआ मांगोगे तो वो क्यों सुनेगा? पहले तुम उसकी सुनो, फिर देखो वो कैसे तुम्हारी सुनता है। जो उसने ड्यूटी लगाई है, पहले तुम वो काम पूरा कर लो, फिर देखो कैसी रहमतें और बरकतें नाजिल करता है। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था हबीब। घर में बड़ी तंगी हो रही थी। बेगम ने कहा हबीब जाओ कुछ कमाओ, कुछ दिहाड़ी लगाओ, मजदूरी करो। इन्होंने कहा अच्छा। मुसल्ला कंधे पर डाला, तस्बीह ली, चले गए। जंगल में जाकर बैठ गए, अल्लाह 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 करना शुरू कर दी। शाम हुई, घर वापस आ गए। बेगम ने कहा मजदूरी की? कहा खूब की। दिहाड़ी लगाई? खूब लगाई।
फिर पैसे? कहा पैसे तो नहीं मिले। अजीब है तुम्हारा मालिक, उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए? कहा मेरा मालिक बड़ा करीम है, वो देगा, जरूर देगा। बीवी बेचारी चुप हो गई। दूसरा दिन हुआ, उसने कहा अब जाओ, खाली हाथ नहीं आना। अब घर में एक दिन का राशन रह गया, बस 1 या 2 दिन में खत्म। फिर चले गए, जाके मुसल्ला बिछाया, तस्बीह ले ली, अल्लाह 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 अल्लाह, सारा दिन जिक्र करते रहे, इबादत करते रहे। शाम हुई, फिर घर की तरफ चले। अब जब घर पहुंचे, उन्होंने कहा क्या लाए? बेगम तो यही कहेगी, आप लोगों को तो पता ही है, तजर्बा है, क्या लेकर आई? लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब है यही होता है इनके साथ। अब उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मेहनत की। कहा खूब मेहनत की, दिहाड़ी लगाई, खूब लगाई। फिर तुम्हारे मालिक ने कुछ दिया नहीं? कहा मेरा मालिक बड़ा करीम है, वो जरूर देगा। अब बेगम साहिबा को गुस्सा आ गया, कल भी तुम ऐसे ही आए, आज भी तुम ऐसे ही आए, अगर ये मालिक नहीं देता तो किसी दूसरे मालिक के पास चले जाओ। जैसे ही दूसरे मालिक का सुना, दिल पर एक ज़रब लगी, ये इसने क्या कह दिया? दूसरा मालिक हो तो मैं जाऊं, उसके अलावा दूसरा तो है ही नहीं, ये इसने क्या कह दिया मुझे? वो बेचारी समझ रही थी कोई दुनियावी मालिक, और ये कह रहे थे रब को, का उसके अलावा तो कोई है ही नहीं, मैं जाऊं किधर? खैर उसने कहा ठीक है, कल मैं जाऊंगा। तीसरा दिन हुआ, निकले, तस्बीह मुसल्ला लेकर, फिर अल्लाह 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 करते रहे। रात हुई, फिर जेब में कुछ नहीं, घर की तरफ गए, अब मैं जाऊंगा। फिर वो खड़ी होगी कि लाओ पैसे, आज तो वाकई सब कुछ खत्म हो गया होगा। उसने कहा था 2 दिन का राशन है, और आज तीसरा दिन, चलो थोड़ी सी ताखीर कर दो ताकि सो जाए। सो जाएगी, मैं भी जाके सो जाऊंगा, सुबह उठेंगे, कोई बहाना करेंगे। ताखीर करके काफी देर से घर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाजा खुला। अरे दरवाजा कैसे खुला है, और अंदर से खाने की खुशबू भी आ रही। हैरान हुई कि घर में तो कुछ था नहीं, ये खाने की खुशबू आ रही कि दरवाजा खुला। खैर डरते डरते अंदर दाखिल हुए तो देखा कि बेगम साहिबा साफ सुथरा लिबास, शानदार लिबास पहने हुए। अभी ये कुछ पूछने वाले थे कि उसने कहा हबीब वाकई तुम्हारा मालिक बड़ा करीम है। कहा क्या हुआ? कहा 2 आदमी आए थे, राशन भी दे गए और ये मेरा लिबास भी दे गए, और कहा जब वो आए तुम्हारा शौहर उससे कह देना अपनी दिहाड़ी में कमी नहीं करना, हम मजदूरी में कमी नहीं करेंगे। तुम अपनी दिहाड़ी में कमी नहीं करना, मजदूरी पूरी मेहनत के साथ करना, हम देने में कमी नहीं करेंगे। हकीकत हाल यही है, तुम उसकी मजदूरी करो, वो तुम्हें देगा। इबादत का सौदा अंधेरे अंधेरे, मुनाफा कमाया सवेरे सवेरे। तुम रात की तारीकी में मांगो, वो सुबह की रोशनी में तुम्हें देगा। तुम रात को सजदे में सर रखो, कल सुबह वही तुम्हारा सर बुलंद हो जाएगा। तुम उसको राजी करो, दुनिया वाले तुम्हें राजी करेंगे। तुम उसके सामने झुको, दुनिया वाले तुम्हारे सामने झुकेंगे। जिसको दुनिया ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं, और जो दुनिया को ठुकरा दे उसे वली कहते हैं। इन्होंने दुनिया को ठुकरा दिया, अल्लाह की बारगाह में झुक गए, अल्लाह ने दुनिया को इनके कदमों में झुका दिया। जो दुनिया के पीछे भागता है, दुनिया और आगे भागती है, और जो दुनिया को छोड़कर रब की तरफ जाता है, दुनिया उसके कदमों में आ जाती है। इसीलिए मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख हजरत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने फरमाया, तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। दुनिया को दिल में ना रखो, जेब में रखो। जेब से चीज निकाली जा सकती है, दिल से निकालना बड़ा मुश्किल है। क्या मतलब? दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। दुनिया को देखो, मगर इसकी रंगीनियां, इसके खेल तमाशे, इसके लहव लहब, इसकी गलत चीजें, ये तुम्हारी निगाहों को खीरा ना कर सकें। तुम सब कुछ देखो, मगर तुम्हारी निगाहों में जलवा हो मदीने वाले का, तुम्हारे दिल में मोहब्बत हो मदीने वाले की। तो ये दुनिया में रहे बुजुर्गाने दीन, लेकिन दुनिया इनमें ना रहे, दुनिया से दूर रहे, दुनिया इनके कदमों में आ गई। आज हमारी कैफियत ये है कि हम दुनिया में मुलव्विस हो चुके हैं। हमने रब को छोड़ दिया,
उसकी तरफ से निदाएं सदाएं दी जा रही हैं, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हम दुनिया में मुलव्विस हैं, फिर कहते हैं हम परेशान हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। उससे अपना ताल्लुक मजबूत और मुस्तहकम रखो। जब रब से ताल्लुक मजबूत होगा, दुनिया वालों से खुद ब खुद ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। जब वो राजी हो जाएगा, दुनिया वाले खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। तुम रब की मानो, रब तुम्हारी मानेगा, तुम उसकी सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। ये बुजुर्गान दीन रब की मानते रहे, जो कुछ उसने कहा ये करते रहे। जब इन्होंने हाथ उठाए तो इन्होंने जिसके लिए मांगा रब ने उनको दे दिया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज की रात मांगने की रात है, मगफिरत तलब करने की रात है, गुनाहों की माफ़ी तलब करने की रात है। और रब ने ये रातें इसीलिए बनाई हैं कि वो हम गुनाहगारों को बख्श दें। उसकी रहमत और उसका करम यही है। कुछ दिन ऐसे हैं जो मकबूलियत के हैं, कुछ रातें ऐसी हैं जो मकबूलियत। सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि शब बारात के मुताल्लिक आप क्या फरमाते हैं? फरमाया मैं इस रात के 3 हिस्से करता हूँ। 3 पहले हिस्से में मैं अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता हूँ, दूसरे हिस्से में मैं तिलावत कुरान करता हूँ, और तीसरे हिस्से में मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। इस तरह मैं इस रात के 3 हिस्से करता हूँ। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जिसने भी ये रात इबादत में गुजारी और सच्चे दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथों को फैलाया, उससे मांगा, उससे तलब किया, उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह वो ज़रूर सुनेगा। आज कितने लोग हैं जो घरों में सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, लेकिन जब उस रब ने आपको आपके घरों से उठाया है और यहाँ पर अपने घर में और अपने वलियों के घर में पहुँचाया है, इस बात की दलील है कि वो देना भी चाहता है, मग़फ़िरत करना भी चाहता है। हमें ये ताकत नहीं, ये उसी की तौफीक है कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो भी आया है, रब की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़रूर उसकी बख्शिश होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बस आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं, और वो ये है कि हम पर 2 हुकूक हैं, एक अल्लाह के और एक बंदों के। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें। और हुकूकुल इबाद, किसी का देना हो दे दो, अमानत में खयानत ना करो, सूद से अपने आप को बचाओ, गलत कामों से अपने आप को बचाओ, किसी की नाराजगी से अपने आप को बचाओ। नहीं, शब बारात में मैसेज कर दिया जी हमारी तरफ से कोई गलती हो तो माफ कर दो, चल रहे हैं ना मैसेज। अब बाद ऐसे लोग भी मैसेज करते जिनको मैसेज लिखना भी नहीं आता, कहीं से आया वही आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसमें लिखा जी मेरी तरफ से कोई आपकी दिलादारी हो, कोई परेशानी, मुझसे कोई गलती हो गई, आज की रात के सदक़े में मुझे माफ़ कर दें। चलो भाई 100 आदमियों को सेंड कर दिया, पता नहीं उन्होंने पढ़ा भी नहीं पढ़ा बेचारों ने। आप खुश हो गए, मैंने तो माफ़ी मांग ली सबसे। तरीका नहीं है। अगर किसी का दिल दुखाया है, बिलमुशाफा उससे मुलाकात करो, उससे माफ़ी मांगो। किसी का हक गसब किया है तो उसका हक दे दो। हम ऐसा नहीं करते। मीरास में से अपने बहन भाइयों को महरूम करते हैं, बेवाओं यतीमों का माल खाते हैं, सूद खाते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, सारे काम करते हैं, अब फिर कहते जी हम तो बड़े नेक मुत्तकी परहेज़गार। बंदे का हक उसी वक्त माफ होगा जब बंदा माफ करेगा। अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ कर देगा, अल्लाह अपने हुकूक माफ कर देगा, लेकिन आप पर अगर बंदों के हुकूक हैं उसकी माफ़ी नहीं है जब तक वो शख्स माफ़ ना करे जिसका हक था। आपने किसी का हक दबाया, आपने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, आपने किसी की जायदाद पर कब्ज़ा किया, बेवाओं यतीमों का माल खाया, जब तक वो माफ़ नहीं करेंगे रब माफ़ नहीं करेगा। इसलिए इस दुनिया में ये इस बात का ख्याल रखिए कि जब आप दुनिया से जाएं तो आप पर किसी का कर्ज ना हो, आप पर किसी का हक ना हो, आप पर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि आपने किसी का माल, किसी का हक आपने गज़ब किया। अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ़ कर देगा। तो इसलिए हमें 2 चीज़ें करनी हैं, एक रब के हुकूक वो पूरे करने, दूसरे बंदों के हुकूक पूरे करने। आप पर आपके वालिदैन का भी हक है,
आपकी बीवी का भी हक है, आपके बच्चों का भी हक है, आपके भाइयों का भी हक है, आपकी बहनों का भी हक है, आपके अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों, सबका हक है। इस माशरे में आप रह रहे हैं, ये सब हुकूक आप पर हैं। एक दूसरे के हुकूक, मोहब्बत के साथ, सिला रहमी के साथ, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। एक दूसरे से मिलकर रहो। एक घर में दो भाई, एक का मुंह इधर, एक का मुंह इधर, मैं तो बात नहीं करूंगा। दोस्तों में लड़ाई हो गई, नहीं मेरी इससे हो गई, अब मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा। वो आए मुझसे माफ़ी मांगे, भाई वो नहीं आ रहा तो आप चले जाएं, नहीं मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर आप पहल कर लेंगे तो आपका सवाब मिलेगा। सरकार ने फरमाया सिल मन कता का, जो तुझसे ताल्लुक तोड़े तो उससे जोड़। 3 दिन से ज्यादा मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने मुसलमान भाई से बातचीत बंद करे। 3 दिन से ज्यादा फौरन जाकर आप आपस में माफी तलाफी कर लें। जिंदगी कितने दिन की, कितने दिन की जिंदगी, किसी को पता है हम अगले साल होंगे? कितने थे पिछले साल और इस साल नहीं, और कितने इस साल है अगले साल नहीं, हमें अपना भी नहीं पता। तो ये चंद दिन की जिंदगी के लिए क्यों एक दूसरे के हुकूक को गसब करते हो? एक दूसरे को क्यों नाराज करते हो? एक दूसरे की टांगे क्यों खींचते हो? रब से अपना ताल्लुक मजबूत रखो और बंदों से अपना ताल्लुक मजबूत रखो। आजिज़ी इनकिसारी को इख्तियार करो, गुरूर को, तकब्बुर को, नखवत को, इन तमाम चीज़ों को दूर कर दो। कहते नहीं जी मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। मौला कायनात हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर कोई तुम्हें छोटा नजर आ रहा है तो समझ लो या तो तुम उसे दूर से देख रहे हो या फिर गुरूर से देख रहे हो। कितनी बड़ी बात। दूर से आदमी छोटा नजर आता है ना, हर कोई कहता नहीं मैं बड़ा हूं, पर मैं अगर तुम्हें वो छोटा नजर आ रहा है या तो तुम उसे दूर से देख रहे हो या फिर गुरूर से देख रहे हो। तो इस चीज को खत्म कर दो, आज इनके सारी को इख्तियार कर लो और जिसका जो हक है उसे दे दो। आपस में खुलूस मोहब्बत के साथ रहो, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। ठीक है ना? तो बस आज की रात का पैगाम यही है। अब आगे भी जो महीना आ रहा है वो भी रहमतों बरकतों वाला महीना है। हमें चाहिए कि आज की रात हम सच्चे दिल से तौबा कर लें। बतकाज़े बशरियत हर इंसान से कोई ना कोई गलती, जब बशर है तो ख़त्म मुमकिन है, सहवन या कस्दन, जानबूझकर या भूल कर। तो इसलिए रब की बारगाह में सब यही दुआ करें कि मौला हमसे जो भी गलती हुई, जानबूझकर हुई या भूल कर हुई, सहबन हुई, कस्दन हुई, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमा और उसकी रहमत से उम्मीद रखना इंशाअल्लाह वो ज़रूर माफ़ फरमाए। उसने बुलाए इसीलिए। तो सब इसी तरह दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, अपने अजीज़ और रिश्तेदारों के लिए भी, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए।